डी कंपनी से कनेक्शन की बात कही थी, फिर इधर उधर घुमाने लगे अखिलेश यादव। सीधे से अगर कोई जवाब था उसको ह्यूमर के लेवल पर लेकर जाने लगे। क्यों ऐसी बात क्यों? फिर उसके बाद योग सिखाने लगे। नहीं, मैं आपका राजेश जी, मैं आपका देख रही थी, आपके डिबेट पर ऊपर चल रहा है कि हिंदू वर्सेस पीडीए, हिंदुत्व है, मतलब इतना अपमान पिछड़े दलित आदिवासियों का कि आप हिंदुत्व वर्सेस पीडीए, मतलब आपका चैनल बता रहा है पिछड़े दलित आदिवासी हिंदुत्व नहीं है, हिंदू नहीं है। आपका चैनल ये बता रहा है, मतलब सैकड़ों हजारों सालों से पिछड़े दलित आदिवासियों का अपमान करते करते अभी दिल नहीं भरा कि अभी और अपमान करना है। ये किसान थे जिनको भाजपा आरएसएस के पुरखों ने पिछड़ों का नाम दिया, जो मददगार थे उनको भाजपा आरएसएस के पुरखों ने जो है आदिवासी का नाम दिया, जो कामगार थे उनको दलितों का नाम दे दिया। अभी अपमान करते करते जी नहीं भरा कि अभी और अपमान कर रहे हैं। शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, हर सामाजिक, हर रूप से उनका शोषण किया हजारों वर्षों से, अभी और शोषण करना, अभी और अपमानित कर रहे हैं। मतलब आपका चैनल और भाजपा कह रही है कि पिछड़े दलित आदिवासी हिंदू नहीं है। मैडम सुनिए, आप कह रहे हैं डी कंपनी, नहीं सुनिए, आप शुरू में अगर पर्सनल हो रही हैं तो मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूं। नहीं सुनिए, नहीं मैं आप ही के पास हूं, कहीं नहीं जा रहा हूं, ये आपको निश्चिंत कर रहा हूं, आप ही के पास हूं। अगर आप बीजेपी से सवाल कर रही होती तो कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करता हूं शिवम त्यागी जवाब देते। लेकिन आपने चूंकि शुरुआत पर्सनल होकर की है, नहीं, अगर आप चैनल की लाइन पर सवाल उठाएंगे तो मैं जवाब दूंगा मैडम, और उसका जवाब पहले ले लीजिए, फिर उसके बाद भरपूर आपको समय मिलेगा। हिंदुत्व बनाम पीडीए, सुन लीजिए मैडम, प्लीज हम लाइन क्या ले रहे हैं, बोल सकते हैं, आवाज उठा, नहीं बिल्कुल आवाज उठाइए, लेकिन अगर आप लाइन पर सवाल उठाएंगे तो मुझे क्लियर करना पड़ेगा ना। मैडम सुनिए, ऐसा नहीं होता है जी। आपने लाइन पर सवाल उठाया तो मैं लाइन का मतलब आपको समझा दूं। शायद आपको नहीं समझ में आया, देश के दर्शकों को भी समझना चाहिए, फिर देश के दर्शक तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, लाइन सही है कि क्या है। सुनिए मैडम, सुनिए, हिंदुत्व बनाम पीडीए, और हिंदुत्व बनाम पीडीए इसलिए है क्योंकि आपने पीडी को, एक ही बात बाद में करूंगा, क्योंकि पीडी को आप लोग प्रचारित करने लगते हैं कि नहीं हम उनको हिंदुत्व की विचारधारा से बाहर निकल कर लाते हैं। दर्जनों आपके पोस्टर होंगे, आपकी पार्टी के नेताओं के पोस्टर, पीडीए जोड़ेगी जीतेगी, मठाधीश बांटेंगे काटेंगे। क्यों मठाधीशों से इतनी दिक्कत होती है क्या? और आपके पोस्टर दिखाऊं, 27 में अखिलेश आएंगे, 32 में, हाँ रुक जाइए, एक उदाहरण दिया, चलिए। और एक ही बात आपने कहा ना मजाक उड़ाना, एक का तो सबसे ज्यादा मजाक आप लोगों ने उड़ाया नाहिद जी, और इसलिए उड़ाया क्योंकि आपके रथ पर लिखा हुआ था, जिस रथ पर अखिलेश यादव सवार हुए, उस रथ पर एक का मतलब मुस्लिम, अल्पसंख्यक आपके लिए सिर्फ मुस्लिम है, तो सबसे ज्यादा मजाक माइनॉरिटीज का आप लोगों ने उड़ाया। अब बोलिए, अपनी बात कहिए। नहीं, आप चाहे कुछ भी उठाकर बोल दे समाजवादी पार्टी के लिए, आपको ऑथराइज है। कुछ भी कहां उठा के बोला कि पिछड़े दलित हिंदू नहीं है? मठाधीश बांटेंगे काटेंगे पोस्टर नहीं निकला था। आप दिखाइए, एक बयान दिखाइए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा। क्या चीज? नहीं, पोस्टर की बात ना करिए। क्यों ना करूं पोस्टर की बात? क्यों ना करूं पोस्टर की बात? मठाधीश वाली बात, हमारे नेता जो मठाधीश वाली बात अखिलेश यादव ने नहीं कही थी। चलिए अब आप बोल लीजिए, फिर नहीं मैं पूछ रहा हूं, मठाधीश वाली बात अखिलेश यादव ने नहीं कही थी। बोल लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। चलिए बोलिए। नहीं, अब आप जब कहेंगे कि आपका सवाल कंप्लीट हो गया, नहीं जवाब दूंगी। सवाल तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। आपने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मेरी लाइन पर आपने सवाल उठाया, इसलिए डिबेट इधर उधर होने लगी। आप बोलिए। अगर आप कहेंगे तो मैं बोलूंगी, नहीं बोलिए मैडम, देती हूँ डिबेट। अरे नहीं बोलिए ना जी, आपको बोलने के लिए गुस्सा नहीं होते हैं, बोलिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो वो कहते हैं वो हमारे पार्टी की लाइन है, और उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, इसलिए झूठ ना बोलिए। झूठ की फैक्ट्री बीजेपी तक सीमित रखिए। आपका चैनल राष्ट्रीय चैनल है, इनके झूठ और गप्पों की बातों में आप मत आया करिए और ना जनता को भ्रमित करिए। इसलिए जनमानस ने तो 2024 में धूल चटाने का काम किया बीजेपी को उत्तर प्रदेश में। पीडीए, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक ने मिलकर समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बना दी उत्तर प्रदेश की, और बीजेपी बन गई छोटी पार्टी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता बन गए और बीजेपी हो गई छोटी। अब इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ का चाहिए? और जो योगी जी आज मन से जिस प्रकार से गुस्से में तमतमा कर महागुंडों का संगठन है बीजेपी, गुस्से में तमतमा कर डी कर रहे हैं, डी कंपनी, मतलब दलितों के डी फॉर दलितों, दलितों को अपमानित करेगी बीजेपी। दाऊद दलित था क्या? दलितों को अपमानित करेंगे योगी जी। दाऊद दलित था क्या? दलितों से दाऊद दलित था। नफरत है डी से दलित था। सबको मालूम है दाऊद दलित था। सबको मालूम है दाऊद दलित था। डी फॉर दलित है। दाऊद दलित था।
इस देश में बच्चा बच्चा जानता है कि डी कंपनी का मतलब क्या होता है। आपका भाई डी कंपनी होगा? का मतलब में डी बीजेपी डी के एब्रिविएशन का मतलब है। आप इस देश में बच्चे से भी जाकर अरे पूछेंगे आप नाहिद जी, यूपी तो के वो में डी बोल का रहे हैं। मतलब दाऊद कहेगा। अगर डी कंपनी आप कहेंगी तो वो कभी डी का दलित लेकर नहीं जाएगा। अब मैं बोल लूं नहीं बोलिए, आप देश के बोलने के लिए बच्चे यहां की पर बात सबको कर बुलाया रहे है। हैं, तो डी से अरे अब चुप हो। डी फॉर दाऊद की जो आप बात कर रहे हैं बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा का होगा। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि डी का मतलब पीडीए में डी का मतलब है दलित, और दलितों को आप अपमानित कर रहे हैं, कंपनी बुला रहे हैं दलितों को। इतना अपमान अब और नहीं सहेगा। अरे बीजेपी में तो आपस में कंपटीशन लग गया। कोई गुजरात से आ जाता है, कोई उत्तराखंड चीन के बॉर्डर से आ जाता है। ठीक है मैडम मैं आऊंगा वो डी कंपनी वाले कनेक्शन पर भी आऊंगा। कब क्या आरोप लगे, कब क्या आरोप लगे उस पर भी आऊंगा। लेकिन शिवम त्यागी, मठाधीश और माफिया एक हैं। नाहिद जी शायद अखिलेश यादव का यह बयान भूल गई हैं कि मठाधीश और माफिया एक हैं। डी कंपनी से कनेक्शन पर कब आरोप लगे, संभल से लेकर अतीक से लेकर, उसकी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन नहीं, चूंकि उस पर जवाब नहीं देना है इसलिए पीडीए वाले डी से जोड़ देंगे। डी फॉर दाऊद गैंग ही है, और उसका किस तरीके से मुख्तार अंसारी के मामले में विषय रहा, किस तरीके से उसको जो है अतीक अहमद के विषय में उसका संबंध रहा, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। बीच में थोड़ी ना बोलना है, बीच में नहीं। आपके बीच में कोई बोला नहीं, क्यों आपने शुरू कर दिया? अपना इतना नाराज क्यों है? आप इनको रोक दीजिए। नहीं जी, उससे क्या होगा? मतलब मैं एंकर होकर आपसे सवाल कर लिया, चैनल की लाइन पर आपने सवाल उठाया, उसको समझाने लगा तो आपको बुरा लग गया कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा। शिवम ने दो शब्द नहीं बोला, आप उनके बीच में आ गई। तो मैडम डिबेट होती है कि पॉइंटर्स नोट कर लीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। बाकी सभी भी इंतजार कर रहे हैं। चैनल पर तो कह रहे थे कि गर्व की बात है, सम्मान की बात है। ठीक है, प्लीज नाहिद जी, अभी शिवम की बारी है। नाहिद जी, मैडम प्लीज पूछिए, मैडम प्लीज। सिंदूर हाँ ठीक है, हाँ शिवम ने सुन लिया, इसका भी जवाब देंगे। अब आप चुप हो जाइए। कहाँ आप इनसे देश की मैडम बातें प्लीज कर रहे हैं, प्लीज प्रदेश की 5-6 बातें मिनट कर मैंने रहे हैं। आपको दिया, आपके पास रहा। नाहिद जी, पार्टी के प्रोग्राम्स के बारे में नहीं मालूम। हो गया। नाहिद जी प्लीज शिवम बोलिए। नहीं, इनको अपने पार्टी के नीतियों अरे के बारे में, प्लीज, प्रोग्राम्स के आपको बारे में अपनी नहीं मालूम। पार्टी के मुखिया का स्टेटमेंट याद नहीं है कि मठाधीश और माफिया एक होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। अखिलेश यादव का ये बयान आप भूल गई। तो रुक जाइए प्लीज प्लीज, मैं क्या किससे पूछूं ये कोई ना सिखाए। मैं बार बार कहता हूं। शिवम बोलिए। महिलाओं को अपमानित करेंगे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सिंदूर। मैडम प्लीज, आप इनको मैं मजबूर हो जाऊंगा, प्लीज रुक जाइए। नहीं अच्छा लगता है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बोलिए शिवम। नहीं मतलब कमाल हो गया, सारे के सारे समाजवादी के प्रवक्ताओं को क्या अनुराग भदौरिया सिंड्रोम हो गया है क्या, कि चुप होना ही नहीं है? वन साइडेड बोलते चले जाओ। 11 साल से बंटा धार में पड़े हुए हैं, 2 बार हार चुके हैं, स्थिति बेहद खराब है। पिछली बार स्कूटर पे थे, फिर शुरू हो गए। ये देखिए, इनको 10 सेकंड कहिए तो सही, सुनना भी होता है। ये जानते ही नहीं कि डिबेट करने का मतलब होता है कि पहले वो बोल ले, फिर मैं बोल लूं, फिर वो बोल ले, फिर मैं बोलूं। लेकिन इनको तो लगातार नॉन स्टॉप बोलना है। प्लीज, अगर ये कोई मास्टर क्लासेस जो है आपको अनुराग भदौरिया दे रहे हैं, तो कृपया करके बाहर निकलिए इससे। भाई हार जाओगे एक और चुनाव, वैसे भी हारने वाले हो। जी मैं एक मिनट, नाहिद जी मैं आपसे आखिरी बार मैडम रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप चुप हो जाइए। शिवम त्यागी को बोलने दीजिए। मैं किसी को डिबेट ना तो हाईजेक करने दूंगा और ना तो लगातार आपको काउंटर करना है। एक लाइन बोलिए, उसके बाद चुप हो जाइए। शिवम की जो भी बात बुरी लगे एक लाइन काउंटर करके चुप हो जाया करिए। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये बार बार दलित 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 की बात कर रहे हैं ना। वहीं आजमगढ़ में बैठकर जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसी आजमगढ़ के नेता जो हुआ करते थे एक जमाने में, जो अभी जेल में है, क्या देश जानता नहीं है क्या कहते थे? ये आजमगढ़ में ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है वहां के इस समय जो फिलहाल भूमाफिया जेल में है, आजम खां का, कि ये जो मूर्ति खड़ी रहती है बाबा साहेब की उंगली दिखाते हुए, इसका मतलब ये होता है कि जहां पर वो खड़े हैं वो प्लॉट भी हमारा है और जो सामने वाला है वो भी हमारा है। ये होता है अपमानित करने वाली भाषा। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर मैं सरकार में आऊंगा तो ये जो मायावती के पार्क बने हुए, इनमें जो अलग अलग मूर्तियां बाबा साहब की लगी हैं सब हटवा दूंगा, स्कूल खुलवाऊंगा यहां पर। ये होता है अपमान करना।